हेलो ब्रांचिस और ऑल एम्प्लॉइज बीएम टीएम्स। मैं आपसे कुछ बात करने के लिए ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, ताकि मेरा जो मैसेज है वो सब तक पहुंच जाए इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो जो है ये मिशन 31 अगस्त 9,048 केसेस का है, जो कि ये हार्ड पूल है। तो ये केसेस हमें 31 अगस्त तक जो है वो क्लियर करने हैं सभी के सभी। तो इसके इसी केसेस के रिगार्डिंग मैं ये मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जो इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो है, इसका जो 80% पूल है वो 31 अगस्त तक जो है वो क्लियर करना है। और इसमें मैं आपको इंसेंटिव प्लान समझाऊंगा, रिपो के इंसेंटिव प्लान समझाऊंगा, और अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। नंबर ऑफ केसेस जो है वो, जैसे आम हिमाचल में आम्ब ब्रांच के हैं 116, चंबा ब्रांच के हैं 73, हमीरपुर के हैं 151, कांगड़ा के 67, मंडी के 70, नंगल के 171, सोलन के 7, टोटल 655 केसेस है। ऐसे ही राजस्थान के भरतपुर, गंगानगर, जयपुर, झुंझुनू, खैरतर, खेरली, किशनगढ़, सालासर, शाहपुरा और सीकर के 3,652 केस हैं। और ऐसे ही पंजाब के 4,739 जो है केसेस हैं, 49 केस हैं, 39। तो ये सभी केसेस की लिस्ट है, जो आपको वो आपके ब्रांच मैनेजर्स और टीएम टेरिटरी मैनेजर्स को जो है वो सेंड हो चुकी है, जिसमें रिक्स टीम ये इस केसेस को सेंड कर रही है। और इस लिस्ट को हमने 31 अगस्त तक क्लियर करना है। तो इस लिस्ट को क्लियर करने के जो इंसेंटिव है वो है, जो कलेक्शन का है वो है 10% ऑन ईएमआई एंड हैंड लोन की। हैंड लोन भी जो है वो बेसिकली ईएमआई का पार्ट ही है। और 15% है वो वैस और एलपीआई का है, जो इंसेंटिव है। इसमें जो है, जो कंडीशन यही है कि जो सेटलमेंट है वो जो है वो हेड ऑफिस से पूछ कर करनी है इन केसों में। अगर तो नॉर्मल क्लोज कर रहे हो तो वो आप बीएम से और अपने आप कर सकते हो। जो ये इंसेंटिव है, ये नेक्स्ट डे जो है आपकी कैश लेजर में से माइनस कर दिया जाएगा, जो यानी कि 24 घंटे में ये आपको इंसेंटिव जो है वो मिल जाएगा। तो ये एक बहुत, आज से पहले कभी 24 घंटे में इंसेंटिव रिलीज नहीं हुए। अभी मैंने 15 से लेकर 19 तक के जो आपकी इन केसों में कलेक्शन और जो रिपो थी, उसके जो कैश लेजर में से कल ही एडजस्टमेंट की है। आज 21 तारीख है, जिसका 20 तारीख का इंसेंटिव है, वो 21 तारीख को मैं इनके कैश लेजर को इवनिंग में डिडक्ट कर दूंगा। जितनी भी रिसिप्ट और रिपो होगी, ये नेक्स्ट डे सुबह 12 बजे से पहले बीएम्स को शेयर कर दी जाएगी, ताकि बीएम हमें बताएंगे कि इस पर्टिकुलर केस को जो रिजॉल्व है वो एक लड़के ने किया, दो लड़के ने किया, तीन ने किया। तो वो पैसे वैसे ही बांट कर हम लेजरों में डिडक्ट कर देंगे। तो इसकी कलेक्शन आपने सबने ज्यादा से ज्यादा करनी है, और ये बहुत अच्छा मौका है इंसेंटिव कमाने का। जो ये इंसेंटिव है, ये जो लिस्ट है, ये 15 जून के बाद जो भी रिडक्शन ईएमआई की कलेक्शन हुई होगी 15 जून के बाद, जो भी उसका इंसेंटिव मिलेगा आपको। ऐसे ही जो रिपो है, इसमें अगर जो सेलेबल वैल्यू है एसेट की, जो आपने रिपो की है, जैसे स्प्लेंडर 21 मॉडल 22 मॉडल किया है, उसकी सेलेबल वैल्यू जो होती है वो 45-50 हजार की होती है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर सेलेबल वैल्यू 30 हजार से ज्यादा है तो 3,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा रिपो करने का। अगर विद आरसी कर रहे हो तो 500 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर तो जैसे एक्सीडेंटल है, बाइक कंडीशन खराब है, तो जिसकी सेलेबल वैल्यू या मॉडल पुराना है, 30 हजार से कम है, तो 30 हजार से ज्यादा है तो उसका 3500, 30 हजार से कम है तो उसका 3,000। 500 रुपये दोनों कंडीशनों में एक्स्ट्रा मिलेगा, आरसी अगर साथ में आती है। तो अगर आप B4 की अनरजिस्टर्ड बाइक जो है वो रिपो करते हो तो 1500 में, क्योंकि B4 की अनरजिस्टर्ड बाइक ज्यादा महंगी सेल नहीं होती, जिसमें कंपनी को काफी लॉस होता है। अगर आप अब सोच रहे होंगे कि क्या ये इंसेंटिव गाड़ियों की सेल होने पर मिलेगा, नहीं। ये इंसेंटिव नेक्स्ट डे ही आपकी कैश लेजर्स में से डिडक्ट हो जाएगा। ये बस हम एस्टिमेट लगाएंगे कि इस बाइक की कंडीशन जो है वो 30 हजार से ज्यादा बिकने वाली है या कम बिकने वाली है। इंसेंटिव जो है वो नेक्स्ट डे ही क्रेडिट हो जाएगा इसमें। तो ये भी शीट नेक्स्ट डे ही बीएम्स को भेजी जाएगी कि आपकी ब्रांच में ये दो रिपो हुई है, एक रिपो हुई है, इसमें दो बंदों ने की एफर्ट है कि तीन बंदों की एफर्ट है या एक बंदों की। तो कैश लेजर में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, ये केसेस को सॉल्व करने की टाइमलाइन आपके पास जून के 15 दिन है।
अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जून के 10 दिन बचे होंगे, जुलाई के 31 दिन है, अगस्त के 31 दिन है। तो ये जो हमने इंसेंटिव लगाया 10%, 15%, ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है। इसमें हर एक एग्जीक्यूटिव पर मंथ लाख रुपए तक कमा सकता है, क्योंकि अगर वो एक केस की सेटलमेंट करते हैं 50,000, तो सीधा सीधा 5,000 की दिहाड़ी उसकी पड़ने वाली है। अगर वो 2 केस करता है तो 10,000। इसमें एचओ तो यही जाता है कि हर एक एम्प्लॉय पर डे की 5 से 10,000 रुपए की दिहाड़ी डाले। सेम ऐसे ही बीएम्स हैं। बीएम्स को इन केसों को साथ में लगकर ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये केस हार्ड पकड़ के हैं, तो बीएम को साथ में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए साथ में जाना पड़ेगा और साथ में कलेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये हमारा जो मिशन है वो 31 अगस्त तक का है। 31 अगस्त तक ये सारे केस क्लियर करने हैं। काफी अच्छा इंसेंटिव है हर एक एम्प्लॉय के पास। अगर वो एक केस रिपो करता है तो 3,000 रुपया, 3500 रुपया, 4,000 रुपया जो है वो कमा सकता है पर डे। अगर वो एक ही केस दिन में सॉल्व करता है, अगर वो कलेक्शन करता है जिसमें 20,000 की कलेक्शन 30,000 की है, पेनल्टी लेकर आता है, क्योंकि ईएमआई के ऊपर 10% और 15%, और नेक्स्ट डे ही कैश लेजर डिडक्ट हो जाएगा एम्प्लॉय का। और अगर वो दो एक दिन में 2 केस सोल्व करता है तो उसे आराम से 5 से 10,000 कमा सकता है और महीने का लाख क्रॉस कर देगा। अगर एक दिन में 5,000 कमाता है तो 1.5 लाख रुपए महीने का कमा सकता है। और हर एक ब्रांच में केसेस जो है वो ज्यादा है, सभी कमा सकते हैं। जो भी रिसिप्ट कटे करेगा या जो इसको रिजॉल्व करेगा, इंसेंटिव भी उसी को डालेगा। जो ये नेक्स्ट टाइमलाइन का 31 अगस्त का ही ये हमारा मिशन है। इसमें जो और है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सेटलमेंट है कि लोन क्लोज है। अगर आप कोई सेटलमेंट करते हो तो एचओ से उसको केस को क्लोज भी करवाना है कि ये केस क्लोज है। आप रिक्स टीम को बता सकते हैं कल इसकी मैंने सेटलमेंट की थी, इसको क्लोज कराएं। सिस्टम में ये केस क्लोज भी करवाने हैं, ठीक है। और इसकी डेली ब्रांच मैनेजर्स इस जो केसेस है इसकी डेली रिपोर्टिंग ब्रांच मैनेजर ग्रुप में करेंगे। डेली के डेली इसकी रिपोर्ट डालेंगे कि हमारे ब्रांच के 100 केस थे, आज 4 केस सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट डेली डालनी है कि कितने पेंडिंग बचे हुए हैं। जो रिक्स टीम है, जो पर्टिकुलर ब्रांच जिनको एलोकेशन है, वो ब्रांच मैनेजर्स को डेली बेस पे इंसेंटिव भेजेंगे। तो ब्रांच मैनेजर प्लीज 1 या 2 घंटे में उसका रिवर्ट करें कि इसका इंसेंटिव किसको डलना है, ताकि मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट डे ही इंसेंटिव जो है वो मिल जाता है। अगर इन केस को सॉल्व करने में जैसे थर्ड पार्टी के पास बाइक्स है या कुछ भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, तो मेरे को एम्प्लॉय या ब्रांच मैनेजर डायरेक्ट कॉल कर सकता है, या रिक्स टीम को कॉल कर सकता है, या जो पुनीत जी जो सेटलमेंट करते हैं उनको कॉल कर सकता है। प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। अगर आपको लीगल की हेल्प चाहिए तो हमारे यहाँ पे मैडम भी है, लीगल वाले मैडम, और उनका ग्रुप भी बना हुआ है। आप वहाँ से लोन नंबर डालकर नोटिस निकलवा सकते हैं इन पर्टिकुलर केसेस के लिए, और जो कि आप निकलवा भी रहे हैं। तो ये केसेस जो है उनको 31 अगस्त तक आप सब ने रिजॉल्व करवाना है। एक टीम जुट होकर काम करना है, ये बहुत जरूरी है। एक एम्प्लॉय 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है, और इसको आपने कमाना भी है। ये कोई ये नहीं कि हमें महीने बाद जैसे नॉर्मल जो इंसेंटिव वो नेक्स्ट मंथ तक आता है, तो ये तो ऑन दी स्पॉट नेक्स्ट डे ही इंसेंटिव है। आप अभी कोई भी कलेक्शन करते हो डायरी पे नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे उसका क्या आपका कैश लेजर कम हो जाएगा, साथ साथ में इंसेंटिव है और सोल्यूशन करना है। एक केस को सॉल्व करने का 5 से 10 हजार रुपये इंसेंटिव जो है वो इजीली बन जाएगा। इसमें अगर किसी की 10 ईएमआई 12 ईएमआई पेंडिंग में है तो इसके एक एक दो दो किस्त जो है वो उसको अवॉइड करके पूरा केस सेटल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो 10 किस्तें टूटी होंगी तो आप 1 या 2 किस्तें लेकर आओगे, उससे केस जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 80% जो है जो सबसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको कि हमारा जो टारगेट है वो 80% जो है केस रिजॉल्व करने का है, वो अगस्त मंथ तक का है। ये है मिशन 31 अगस्त का, जिसमें आप मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर और एम्प्लॉय सभी जो है एकजुट होकर काम करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। और अगर कोई भी तरह की किसी भी केस में हेल्प चाहिए तो हेड ऑफिस आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।